हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं आरआरबी के मॉक इंटरव्यू के लिए और काफ़ी सारे बच्चे जो है वो ये जानने के लिए परेशान हैं। मतलब काफ़ी सारे बच्चे एक्साइटेड हैं कि आरआरबी में हम इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में क्या पूछा गया होगा, कैसा क्वेश्चन होगा, क्या माहौल होगा। तो अब यहाँ पे तो जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि अभी तुरंत ही हम लोग पैंडेमिक से बाहर निकले हुए, सभी लोग पूरा वर्ल्ड बाहर निकला है पैंडेमिक से। तो यहाँ पे लाइव सेशन तो एक पॉसिबल अभी नहीं हो पाया। अभी मैं आप लोग को एक रिकॉर्डेड सेशन दूंगा यहाँ पे, यानी कि जो हमारा कैंडिडेट है, हमारे कैंडिडेट का नाम है निकिता सैनी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे निकिता सैनी फ्रॉम राजस्थान से है और इन्होंने आरआरबी अभी क्वालिफाई किया, आरआरबी पीओ। और हम लोग इनके साथ एक मॉक इंटरव्यू सेशन करेंगे और इस इंटरव्यू सेशन के बाद में लास्ट में मैं आपको एक रिव्यू दूंगा कि क्या इनकी तरफ से कमियां रही हैं और इनको और कैसे अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए था या और ये अच्छा दे सकते थे। तो ये सारी चीजें हम लोग लास्ट में जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो निकिता सैनी हमारे साथ पे बनी हुई है। निकिता सैनी, आर यू रेडी? यस सर। ओके, निकिता, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Good evening, sir. First of all, I would like to introduce myself. I'm Nikita Saini from Rajasthan. I have done my graduation from Podar College, Rajasthan, and I have done my schooling from GPV, Rajasthan. My hobbies are dancing and spend time with my parents. And my strength is easily adaptable to any kind of environment. My weakness, whenever I got free time, I start liking chocolates, and my goal is become to a successful and responsible banker. ओके, आपने अभी जैसे कहा निकिता सैनी कि पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, आपने आईबीपीएस पीओ आरआरबी पीओ क्लियर करा है। और जैसा कि आपने बोला अभी कि जैसे कि आपकी हॉबी जो है वो ये है कि आपने उसमें डाला है कि जैसे पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना, डांसिंग और पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना। तो अगर मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स अगर मान लीजिए कि आपके होम टाउन में हैं और आपका जो बैंक होता है, आपको जो मतलब एरिया दिया जाता है वो कहीं ऐसे जगह पे दिया जाता है जो आपके होम टाउन से काफी दूर हो, क्योंकि राजस्थान तो छोटा सा है नहीं। तो फिर एक ही चीज हो सकती है, या तो आप जॉब छोड़ के अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए अपने हॉबी के अकॉर्डिंग, या फिर अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखिए। पहले मैं अपनी ड्यूटी करूंगी, उसके बाद जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा उस टाइम मैं अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल या फिर कॉल करके उनके साथ थोड़ा बहुत जितना भी मुझे टाइम मिले मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। ओके, अभी आपने एक छोटी सी बात कही थी कि यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल बैंकर। यस सर। ओके, क्या मतलब होता है एक सक्सेसफुल बैंकर का मतलब क्या होता है, आपने अपने वर्ड्स में बताया? सर, जहाँ तक है, बैंक एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पूरे देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, जिसकी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि मैं खुद एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल काम में अपना योगदान दूं, जिसकी वजह से मैं खुद भी सक्सेस हूँ और जिस बैंक में मैं काम कर रही हूँ उसको जो भी मुझसे रिक्वायरमेंट हो मैं उनको फुलफिल करूँ। ओके, अभी आपने एक बात करी थी अपने स्ट्रेंथ की। जी सर। कि आपने स्ट्रेंथ में बताया था कि आप इजीली किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकते हैं। Which kind of environment? मतलब ठंड में, सर्दी में, या फिर मतलब कैसे एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे आप? So any type of environment. Like जहाँ पे जैसे लोग होंगे मैं उनके अकॉर्डिंग मतलब उनको कैसे समझाना है या फिर उनके अकॉर्डिंग बिहेव कर सकती हूँ। ओके, अगर मतलब आपके कहने का मतलब बैंक में कुछ लोग आके गाली गलौज करते हैं, आप उनके अकॉर्डिंग गाली गलौज करते हैं? नहीं सर, मैं उनको बहुत ही आराम से उनको समझा सकती हूँ कि मतलब उनकी प्रॉब्लम आराम से सुन के उनको आराम से समझाने की कोशिश कर सकती हूँ कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पे वो गलत है। मैं उनको बेटर ऑप्शन बता सकती हूँ कि वो ये ना करके ये करें तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, आरआरबी जो बैंक है, रीजनल रूरल बैंक, जी सर, ये कब एस्टैब्लिश किया गया? सर ये 1975। इसका मेन पर्पस क्या था, एस्टैब्लिश क्यों किया गया? क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, ताकि इसकी जरूरत क्यों पड़ी इंडिया को? क्योंकि सर आरआरबी एक ऐसा बैंक है जो कि रूरल और जो मतलब फार्मिंग वगैरह होती है उनको आराम से लोन प्रोवाइड करवा सकता है, जिसकी वजह से क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया के 70 से भी ज्यादा % के लोग फार्मिंग पे डिपेंड है। ओके, लेकिन अगर बात जैसे आपने कही अभी कि सर आरआरबी इसलिए दिया गया मतलब वो रूरल एरिया में मतलब लोगों को लोन प्रोवाइड करा सके वगैरह वगैरह, ये काम एसबीआई भी कर रही है। पर सर वो उनको उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो आरआरबी से हाई होता है। ओके, अच्छा एनपीए क्या होता है? सर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। मतलब क्या है इसका?
सर इसके अकॉर्डिंग जो बोरोवर होते हैं, अगर वो उन्होंने जो बैंक से जो लोन लिया है उसका पेमेंट या फिर उनका जो इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल है, अगर वो उनको 90 डेज में वापस नहीं करते हैं तो उनको एनपीए में डाल दिया जाता है। ओके ओके, अच्छा अगर बात करते हैं कि अभी जो करंट में सीआरआर चल रहा है आपका, यू नो सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। हाँ, क्या चल रहा है सीआरआर, क्या चल रहा है अभी करंट में? सर सॉरी सर, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। ओके, सीआरआर अभी आपके पेपर में जो मेंस पेपर आपने दिया था उसमें सीआरआर पूछा गया था कि कितना परसेंट है सीआरआर? 6.25 समथिंग। आप श्योर हैं इस बात से कि 6.25 समथिंग होगा सीआरआर आपका, या फिर अभी डाउटफुल है आप इस पे? सर अभी मैं इस चीज पे डाउट है। ओके, अगर मैं आपको बता दूं सीआरआर जो अभी आपका मार्च 21 मार्च 2021 की, तो 3.00 है सीआरआर आपका। ठीक है, ओके। अच्छा आप एक बात बताइए, आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएफएससी कोड आपने सुना होगा? सॉरी सर पर। ओके, आईएनआर किस चीज का सिंबल है? आईएनआर, चलिए हिंट दे देते, करेंसी से रिलेटेड है। आईएनआर किस करेंसी के लिए यूज किया जाता है? नो सर, ओके, आईएनआर मैं आपको बता दूं, आईएनआर जो है वो इंडियन रुपीस के लिए यूज किया जाता है। आईएनआर कहीं पे आपने देखा वो शॉर्ट लिखा होता है। ओके, और अच्छा अभी अभी आपने जैसे बताया था कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बैंकर बनना चाहती हैं। अभी जैसे कि अगर हम बात करते हैं एटीएम की, तो एटीएम में पहले जो है वो चिप नहीं लगा होता था, और अभी के डेट में सारे एटीएम्स में चिप लग के आ रहे हैं। तो मतलब क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए इससे तो बैंक को काफी नुकसान हुआ होगा, सारे जितने भी कस्टमर, मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक बैंक के पास 100-200 कस्टमर है। पर सर वो उन्होंने सिक्योरिटी के पर्पस से किया है। अच्छा, सिक्योरिटी के पर्पस से किया हुआ है। ओके ओके, अच्छा एक बात बताइए, जो फर्स्ट आरआरबी बैंक है, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1975 में एस्टैब्लिश हुआ था, पहला आरआरबी बैंक कौन सा था? प्रथमा बैंक। ये कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम? मुरादाबाद यूपी। और इसे स्पॉन्सर किसने किया था? सिंडिकेट बैंक। ओके ओके, ई पर्स के बारे में सुना है कभी आपने? ई पर्स, इलेक्ट्रॉनिक पर्स? जी सर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक पर्स क्या है, मतलब कुछ अगर आप बताना चाहें? ओके, नो आइडिया। ओके, एनी आइडिया अबाउट कि जो हमारे बैंक सेक्टर है, चाहे वो नेशनलाइज हो या फिर आप आरआरबी की बात करें, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब इसमें इसका जो बिगेस्ट क्राइसिस वाला जो मैटर है वो क्या है? बैंक आर फेसिंग द बिगेस्ट क्राइसिस नाउ, व्हाट इज इट? मर्ज ऑफ बैंकिंग। अभी थोड़ी देर पहले आपने आंसर दिया था, हिंट कर दूं मैं, वो 90 डेज वाला। एनपीए। ओके, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके हॉबीज और आपके वीकनेस की, तो जैसे आपने वीकनेस में अपना वीकनेस एक बार फिर से बता दीजिए कि आपकी वीकनेस क्या है? Whenever I got free time, I start taking chocolate. ओके, तो अगर मान लीजिए कि अगर जैसे बैंक में अगर सपोज करें कि कोई कस्टमर नहीं है, तो आप उस टाइम पे चॉकलेट खाने बैठ जाएंगे सिस्टम के सामने? सर अगर जैसे बीच में जो लंच टाइम होता है उस टाइम पे, एनी टाइम तो बैंकिंग में ये है नहीं ना कि एनी टाइम की कस्टमर ना रहे बैंक में, और जहां तक कस्टमर रहेंगे मैं अपनी ड्यूटी पहले करूंगी और मेरा जो चॉकलेट खाने का काम है वो मैं फ्री टाइम में करूंगी। ओके, जैसे कि आपने अपने क्वालिफिकेशन में बताया कि आपने बीएससी करा हुआ है। जी सर। तो बीएससी के बाद आप बीएससी नर्सिंग कर सकते थे, बीएससी के बाद आप और भी अदर फील्ड में जा सकते थे, बैंकिंग ही क्यों चूज करा? क्योंकि सर ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिपेंड करती है, और मुझे रिस्पॉन्सिबल काम करना बहुत, क्योंकि बिकॉज आई एम आल्सो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सो मैंने अदर ऑप्शन ना चुन के मैंने बैंकिंग सेक्टर चुना। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको हायर क्यों कर रहे थे? क्योंकि सर अभी जैसे मैंने कहा कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, उसके साथ मैं अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना
मेरे अंदर जो खूबी है मैं वो आपके बैंक के लिए करूं, तो मैं चाहती हूँ आप मुझे हायर करें। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप हमें हायर नहीं करते हो तो आपका पूरा नुकसान है। जी सर। अच्छा, मतलब हमारा पूरा नुकसान है, आप कहने का मतलब ये कि हमें हायर करो नहीं तो नुकसान में जाओगे ही जाओगे। सर ऐसा नहीं है, लेकिन जो मतलब मुझ में जो जुनून है मुझे नहीं लगता किसी और में होगा, और वो चीज आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, सो आप मुझे हायर कर सकते हैं। ओके 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 ओके। अच्छा एक बात बताइए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है? क्या सर? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है? सर दोनों से ही हम सॉरी सर। आपने अच्छा एक बात, आप नर्वस हैं? लिटिल बिट सर। अच्छा, लिटिल बिट नर्वस हैं, इसीलिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देते। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि अभी इलाहाबाद बैंक जो है वो मर्ज हुआ है किसी के साथ? इलाहाबाद बैंक किसके साथ मर्ज हुआ है? इलाहाबाद बैंक जी सर, वेट अ सेकंड, इलाहाबाद इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के साथ मर्ज हुआ। अब एक बात बताइए, इलाहाबाद का नाम इंडियन बैंक कर दिया गया है, इंडियन बैंक का नाम इलाहाबाद कर दिया गया है, जैसे दोनों बैंक मर्ज हो गए, तो इलाहाबाद इंडियन में जाके मिल गया या इंडियन आके इलाहाबाद में मिला है? इलाहाबाद इंडियन बैंक। आई मीन कि इलाहाबाद के जितने भी ब्रांचेस थे उसको इलाहाबाद रहने दिया गया है और इंडियन बैंक को भी इलाहाबाद बना दिया गया। आर यू श्योर? सर इलाहाबाद के जितने ब्रांचेस थे वो सारे इंडियन बैंक में मर्ज कर दिए गए। ओके ओके ओके। तो अब जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मली, बहुत छोटा सा टाइम लूंगा मैं आपसे यहाँ पे, कि अगर आपका जो ज्वाइनिंग है वो राजस्थान के किसी ऐसे जगह पे कर दी जाती है जहां पे आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप कैसे फेस करेंगे? क्योंकि देखिए राजस्थान में बहुत सारे ऐसे, मतलब प्योर हिंदी तो नहीं बोली जाती है, आप ये कह सकते हो कुछ राजस्थानी भाषा है, तो आप वहां पे कैसे फेस करेंगे? तो सबसे पहले मैं जहाँ पे मेरी पोस्टिंग होगी मैं वहाँ की रीजनल लैंग्वेज को सीखने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, ताकि तो वैसे राजस्थान का रीजनल लैंग्वेज क्या है? सर राजस्थान का रीजनल लैंग्वेज हिंदी है। ओके, अगर हम बात करते हैं नॉर्मली कि राजस्थान की जो फेमस डांस है वो क्या है? घूमर। तो आपने कभी घूमर किया है, क्योंकि डांसिंग आपका फेवरेट है? जी सर। और मतलब आप डांस कब से कर रहे हैं? सर बचपन से। अच्छा, बचपन से। तो फिर कोई कंपटीशन वगैरह, कोई रियलिटी शो, टीवी शो वगैरह करें? नहीं सर, वो सिर्फ मुझे करना अच्छा लगता है, तो मैं जब मैं खुश होती हूँ तो मैं डांस करती हूँ, ऐसा कोई मतलब अलग से नहीं है कि मैं परफॉर्मेंस बेस्ड। ओके, विल यू लीव दिस जॉब फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी? यस सर। व्हाई? तो फिर हम आपको हायर क्यों करें भाई? कल के डेट में अगर आपका अच्छे जॉब पे हो जाता है फिर आप तो हमें छोड़ के चले जाओगे। सर मैं वो जॉब लीव करूंगी अगर मुझे आपकी सीट मिली तो। यानी कि अगर आपको अच्छा पोस्ट मिलता है तो आप हमारे ये जॉब छोड़ के चले जाएंगे? नहीं सर, मैंने बोला अगर मुझे आपकी सीट मिली तो फिर मतलब आप तो सीधे सीधे तो आप मुझे ये कह रहे हो कि आप अपनी सीट खाली करो, मैं आऊंगी वहां पे। नहीं सर, क्योंकि अगर मैं आपकी सीट पे आई तो देखिए ना कि आप, इसका मतलब आप भी तो किसी अदर पोस्ट पे जाएंगे, उससे हाई लेवल पोस्ट पे जाएंगे तब तक जब तक मैं आपकी सीट पे आऊंगी। अच्छा, मतलब आपका फाइनल टारगेट हमारी सीट पे आना? सर ये भी तो देखिए ना कि अगर मैं आपकी सीट पे आई तो आप भी तो इंक्रीज हुए ना अपनी सीट से आगे। अच्छा, मतलब फाइनली कहने का मतलब आप भी प्रमोशन लो और भैया हमें भी प्रमोशन लेकर अपनी जगह पे ला लो। जी सर। ओके, इंश्योरेंस के बारे में सुना है? जी सर। घर वालों ने करा रखा है आपका इंश्योरेंस? नहीं सर। ओके, इंश्योरेंस किस किस टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ इंश्योरेंस? सर जहाँ तक मुझे पता है 2 या 3 टाइप्स के, जहाँ तक मैंने सुना है। एक तो जैसे क्रॉप्स पे होता है, ओके, और एक जो नेचुरल डेथ के लिए भी होता है, ओके, जो व्हीकल्स पे होता है। ओके ओके। आरटीजीएस सुना हुआ है आपने? आरटीजीएस? नो सर। ओके, और अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आरबीआई,
आरबीआई का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नर कौन है उनके? ओके, राजस्थान के सीएम कौन है? वसुंधरा राजे। वसुंधरा, आर यू श्योर? Some little bit confused. अब आप डर क्यों रहे हो? मार के भागना नहीं है ऐसे, आप डरिए मत। So ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, so ओके, यानी कि आपने आप कितनी बार अटेम्प्ट ले चुके हैं इस आरआरबी के लिए? so ये मेरा फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। जी। ओके, और अगर हम बात करते हैं नॉर्मली, तो क्या एग्जाम देते टाइम भी आप इतने नर्वस थे जितना नर्वस अभी हैं? सर मैं प्री के टाइम थोड़ा हुई, लेकिन मेंस के टाइम नहीं थी। अच्छा, मेन के टाइम बिल्कुल भी नर्वस नहीं थे कि जॉब तो होने वाला है, ये पक्का, क्या टेंशन लेना है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो उस वजह से। अच्छा, मतलब आपको कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो है ना? जी सर। ओके, अगर हम बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन का जो स्टेप था, मोदी जी ने जो स्टेप लिया था आज से कुछ सालों पहले, भाई आपने कहा कि यू वांट टू बिकम अ रिस्पांसिबल बैंकर एंड दैट्स व्हाई यू वांट टू वर्क विद अस। तो जब मोदी जी ने डिसीजन लिया था उस टाइम पे काफी सारे लोग परेशान रहे होंगे, मेरे ख्याल से आप भी परेशान होंगे, आपकी फैमिली भी परेशान होगी, क्योंकि पैसा नहीं से निकल नहीं रहा था, लोग बीमारी से परेशान थे, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था कुछ भी। मोदी जी ने अचानक से रात को 12 बजे कह दिया भाइयों बहनों नोट बंद कर दिए जाएं। आपका ओपिनियन क्या है? मोदी जी को ये चीज पहले से इन्फॉर्म करके बंद करना चाहिए था, या फिर अचानक से बंद कर दिया उन्होंने सही किया? क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब एक पीएम के डिसीजन से पूरा इंडिया परेशान है, वो ज्यादा सही है? या फिर मतलब आप मतलब किसके फेवर में है, कि आप यस के फेवर में है या नो के, कि हाँ बता के उनको बंद करना चाहिए था? डिमोनेटाइजेशन वाला जो मैटर है वो पहले से पब्लिक को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि इस तारीख से डिमोनेटाइजेशन स्टार्ट है। सर मुझे लगता है हमें ना इस चीज पे दोनों पहलुओं पे देखना चाहिए, क्योंकि इस चीज से एडवांटेज भी थे और डिसएडवांटेज भी थे। तो अगर आप होते उनकी जगह पे तो आप क्या करते? सपोज करिए यू आर अ पीएम ऑफ इंडिया, नाउ व्हाट्स योर डिसीजन? सर अगर मैं होती तो मैं भी सेम वैसा ही करती जो उन्होंने किया। तो फिर जैसे आपने बोला कि अगर अब मैं होती तो मैं भी वैसा ही करती जैसा उन्होंने किया, तो लेकिन अपनी आप थोड़ी देर पहले कहा कि हमें दोनों पहलुओं पे ध्यान देना चाहिए, आपने तो दूसरे पहलू पे ध्यान नहीं दी। क्योंकि मैं उनको पूरी तरीके से गलत नहीं बोल सकती, क्योंकि जैसा उन्होंने रात को 12 बजे बोला, तो इसकी वजह से इंडिया का जितना भी जो ब्लैक मनी था वो वापस मिल गया इंडिया, जो मतलब यहाँ से बाहर गया था वो उनको वापस। यानी आपके कहने का मतलब है कि अचानक से बंद कर दिया गया, सारे नोट बंद कर दिए गए, तो ये बेनिफिशियल था, इंडिया के हित में था? जी सर। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन है, तैरता हुआ एटीएम कहाँ है इंडिया में? कोलकाता। आर यू श्योर? जी। एक बार पढ़िएगा, ओके सर। है ना, एक बार पढ़िएगा। ओके, अब अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा अगर डिस्कशन हम करते हैं यहाँ पे, कि आपके बैंक में, अब सपोज करिए कि आप पीओ के लिए जा रहे हैं, आपके बैंक में सिर्फ और सिर्फ आप अकेले हैं, आपके बैंक में भाई रूरल एरिया है, आपके बैंक में सारे लोग छुट्टी पे गए हुए हैं, तो आप उस समय बैंक को कैसे हैंडल करेंगे? सर मैं सबसे पहले वहां पे अगर ज्यादा आप सबसे पहले पूरे बैंक में कौन सा काउंटर संभालेंगे जब आपके बैंक में एम्प्लॉय कम है या फिर मैक्सिमम एम्प्लॉय छुट्टी पे है किसी रीजन से? आप वहां पे कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा एरिया है जो सबसे पहले आप वहां पे संभालेंगे? मैं सर सबसे पहले जो कैशियर काउंटर होता है, मैं सबसे पहले उसे देखूं, क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अपना लोन या फिर जो भी मतलब पैसे निकालने और देने का जो काम होता है वो सबसे ज्यादा होता है बैंकिंग में, तो मैं सबसे पहले वो वाला अकाउंट देखूं। ओके, जॉइंट वेंचर क्या होता है? जी, जॉइंट वेंचर। सॉरी सर मुझे नहीं पता, पर मैं पढ़ूंगी जरूर इसके बारे में। ओके, देखिए एक होता है कि सर मुझे पता नहीं, एक होता है सर मुझे पता तो है लेकिन मतलब अभी कंफर्म नहीं कर पाऊंगी मैं। नहीं सर मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मैं इसके बारे में पढ़ना चाहती हूँ। जॉइंट वेंचर एक बार पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। जी सर जरूर। ओके, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने अभी जैसे कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन हम लोगों ने लिए, काफी ज्यादा हमने टफ क्वेश्चन नहीं लिए थे निकिता सैनी के साथ, जो कि अभी राजस्थान से बिलोंग कर रही हैं और राजस्थान से हमारे साथ कॉल पे बनी हुई हैं। अब आइए जानते हैं कि अभी तो जो सेशन था वो सब कुछ ठीक था, अब एक ओवरव्यू लेते हैं कि ओवरव्यू क्या होता है। यानी कि ओवरव्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे इनको किस क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहिए था।
प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कम यूज करा है, कहाँ पे ज्यादा यूज करा है, मतलब कहने का मतलब ओवरऑल सिनेरियो क्या होता है। तो आइए जानते हैं। निकिता सैनी, आपने एक छोटी सी गलती करी है जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ई पर्स क्या होता है। हेलो जी सर। हाँ, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ई पर्स क्या होता है। तो ई पर्स का मतलब ई से इलेक्ट्रॉनिक और पर्स का मतलब वो चीज जहां पैसा रखते हैं। जी सर। प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हैं, आंसर आ जाता। जी सर। एग्जामिनर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि अगर मैं बात करूं कि जहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात आती है वहां पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जी सर। क्या आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से दिया? आई थिंक हाँ सर। ओके बेटा जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, सीआरआर, रेपो रेट, एसएलआर, रिजर्व रेपो, बैंक रेट, पॉलिसी, एमएसएफ, ये सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। आप यहाँ पे ये चीज, आपको ये चीज नहीं कहना चाहिए था कि सर मुझे सच में पता नहीं है लेकिन मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगी। देखो ये एक अच्छी बात है, आपने ये चीज आपने अच्छा बोला कि मैं जानने की कोशिश करूंगी। इट मींस कि आप लर्नर हो, आप सीखने के इच्छुक हो। लेकिन जहां पे सवाल आता है, जहां पे आपने आंसर दिया सर ये चीज मुझे सच में नहीं पता, आपको ये देना चाहिए था सर पता तो है लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। आपको ये आंसर देना चाहिए था। कंफ्यूज का मतलब थोड़ा सा नर्वस हूँ, हालांकि ज्यादा नर्वस भी ठीक नहीं है, हालांकि ओवरऑल सब कुछ ठीक रहा। ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है बेटा जैसे हम लोग पार्टनरशिप वगैरह करते हैं ना, ये आपका ज्वाइंट वेंचर में चला जाता है। और अगर एटीएम और क्रेडिट कार्ड, डेबिट और क्रेडिट की बात करते हैं तो डेबिट कार्ड से पैसा निकाला जा सकता है तब जब आपके अकाउंट में पैसा होगा। क्रेडिट कार्ड वो होता है बेटा जी जो एक लिमिट दिया जाता है बैंक के द्वारा कि आप इतने का ट्रांजैक्शन बिना अपने बैंक में पैसा डाले कर सकते हो, जिसकी भरपाई आपको 40 to 90 डेज में करनी होती है। ठीक है, बाकी आपसे जो एनपीए का क्वेश्चन पूछा गया था, एनपीए पे आपने काफी अच्छा आंसर दिया है। और इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि भाई आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, इसका आंसर आपने अच्छा दिया है, सामने वाले का प्रमोशन करा के, मतलब एक अप्रिशिएटिंग था। और इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि इंश्योरेंस, वो भी आपने सही आंसर दिया। ओवरऑल सब चीज बढ़िया था। जहां पे आपने चीजों को डाला है कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता, उन चीजों को आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप बैंक का इंटरव्यू करने जा रहे हो। ठीक है, वो भी पीओ लेवल पे। ठीक है, चलिए बेटा जी फिर थैंक यू सो मच। माय डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? और बहुत जल्द मैं लेके आने वाला हूँ लाइव सेशन यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे मैं और मेरे बगल में खड़े होंगे वो कैंडिडेट जिनको इंटरव्यू करना है, यानी कि फेस टू फेस हम लोग जूम पे लेने वाले हैं। तो क्या आपको भी ऐसा मॉक इंटरव्यू करना है? क्या आप भी नर्वस फील कर रहे हैं? क्या आपको भी जानने की एक मतलब जानने की लालसा है कि बैंक इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? अब सोचिए, ये अभी हमारे सामने अवेलेबल नहीं है, कॉल पे है, नर्वस, इसे कहते हैं डर। क्या आपको भी वो डर लगता है? क्या आप भी चाहते हो कि हाँ एक बैंक इंटरव्यू मैं भी दूं? तो नीचे जो आपके पास यहाँ पे जो स्क्रॉल चल रहा है, यहाँ पे स्क्रॉल जो चल रहा है जैसे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, ये स्क्रॉल। तो इस स्क्रॉल के थ्रू आप जाइए अनअकैडमी पे, या फिर नीचे लिंक दिया हुआ है unacademy.com/भानु सर, जाइए वहां पे, फॉलो करिए मेरे प्रोफाइल को। फॉलो करने के बाद वहां मैसेज का ऑप्शन होता है, मैसेज के ऑप्शन पे जाइए, मैसेज के ऑप्शन पे मैसेज कीजिए कि सर मुझे मॉक इंटरव्यू करना है आपके साथ। तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में एक नए कैंडिडेट के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगली कोशिश हमारी ये रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए जो मॉक इंटरव्यू है वो लाइव करूं। थैंक यू सो मच गाइस।